बिहार विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके बाद अब लगातार जो समीक्षा का दौर है वो चल रहा है। बात अगर एनडीए की करें या फिर महागठबंधन की, जिस तरीके का चुनावी मतदान हुआ और जिस तरीके के परिणाम आए उसके बाद अब दोनों ही गठबंधन लगातार अपने उन सीटों पर हार का समीक्षा कर रहे हैं जहां प्रदर्शन खराब हुआ है। इसी क्रम में बवाल जो है वो महागठबंधन में नज़र आ रहा था। जो हार का ठिकरा था वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ा गया था। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बिहार न आने पर कई सवाल पूछे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 70 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी बार प्रियंका गांधी बिहार नहीं आई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो दौरा राहुल गांधी ने बिहार में किया वो बेहद कम था, क्योंकि 70 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे थे और सिर्फ राहुल गांधी ने बिहार में 4 दौरे किए थे, जिसको लेकर सियासत तेज हुई। और अंदर खामे में अगर बात की जाए तो राजद और कांग्रेस के बीच ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी क्रम में अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है, जहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक में जिस तरीके से 70 सीटों पर समीक्षा की गई और हार का ठिकरा जो कप्तान रहे थे बिहार में उनके ऊपर फोड़ा जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 40 सीटों में जिस तरीके का प्रदर्शन महागठबंधन का रहा था, उसमें से महज एक सीट किशनगंज की सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी और 39 जो सीटें थी वो एनडीए महागठबंधन को गई थी। उस दौरान भी बिहार के जो प्रभारी कांग्रेस खेमे से थे वो शक्ति सिंह गोहिल थे और जो अध्यक्षता कर रहे थे बिहार प्रदेश कांग्रेस की वो मदन मोहन झा थे। उस दौर में जब चुनावी परिणाम आए उसके बाद कहा जाने लगा कि दोनों ही कप्तान पहुंचे थे आला कमान के पास और जो इस्तीफा थी वो सौंपने की जो कवायद थी उसे शुरू की गई थी। ऐसे में एक बार फिर जब 70 सीटों पे उम्मीदवार उतारे गए और 19 विधायक ही कांग्रेस के जीत पाए, उसके बाद लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है कांग्रेस में वो शुरू है। इसी क्रम में सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार शक्ति सिंह गोहिल एक बार फिर इस्तीफा देने के लिए आला कमान को लेटर भेज चुके हैं। वहीं बात की जा रही है मदन मोहन झा की कि वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जब 2010 में चुनाव हुए थे विधानसभा के तो 4 सीटें कांग्रेस को बिहार में मिली थी और जो बेहतर प्रदर्शन हुआ वो 2015 में हुआ, क्योंकि 4 से सीधे उनके 27 विधायक सदन में पहुंचे थे। अब जब 2020 का चुनावी परिणाम आया और 19 सीटें ही कांग्रेस को मिली है, उसके बाद लगातार कांग्रेस के इन 2 कप्तानों पर उनके कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं। वो प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और मदन मोहन झा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदर्शन के दौर के बीच राजद ने भी कई बार सार्वजनिक मंच पर चुनावी परिणाम के बाद कहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था। वहीं कई खबरें निकल कर आई कि ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया उन क्षेत्र से जहां उनका कोई पैठ नहीं है। अब जब चुनावी परिणाम आया है, वापस से एनडीए सत्ता में है, तो जो रार छिड़ी है वो महागठबंधन में है और पूरा जो हार का ठिकरा महागठबंधन का है या फिर जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, उसके बाद अपने ही कार्यकर्ताओं के कटघरे में खड़े हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल।